अरे उनसे अच्छी भी कृपा हो सकती है। वो पता चला कृपा हो ही ना, ये तो प्रभु की मर्जी है, ये तो उसकी कृपा वाली बात है। इसलिए अपने मन से प्रभु को रिझाते चलो, उसको रिझाना पड़ेगा। वो नोटों से नहीं रीझने वाला, गाड़ी बंगला इन सब से नहीं रीझने वाला। अरे वो तो प्रेम से रीझता है। मन से रिझाओगे उसको तो वो रीझ जाएगा। ऐसा नहीं कि पैसे वालों से रीझता हो, ऐसा भी नहीं कि गरीब से रीझता हो, वो सबसे रीझते हैं। लेकिन बस आपको रिझाना आना चाहिए। आप कैसे रिझाते हो? संसार को तो हमने खूब रिझाया, लेकिन प्रभु को कहां रिझाया? अरे एक बार मन से भैया उसको रिझा करके तो देख लो। भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से न जाने भैया हम क्या क्या मांगते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए प्रभु। लेकिन अपने मन में विचार करके देखो कि आपने भगवान से न जाने क्या क्या मांगा। आज तक भैया किसी ने भगवान को मांगा कि आप ही हमें मिल जाओ? भगवान से तो न जाने क्या क्या मांगते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मांगते। अरे भैया भगवान को मांगोगे तो ये संसार तो आपको गिफ्ट में ही मिल जाएगा। किसी मिठाई वाली की दुकान पर आप जाओ और उससे कहो भैया जरा अपनी दुकान का जरा एक डिब्बा दे देना मिठाई का, तो क्या वो दे देगा आपको? नहीं देगा, मना कर देगा। और कहीं आप उससे ये कहो भैया जरा 5 किलो मिठाई पैक कर देना, अरे मिठाई भी देगा, डिब्बा भी देगा, एक पॉलिथीन भी देगा। और कोई त्योहार आदि है तो कोई डायरी, पेंसिल या कोई कैलेंडर भी अपनी दुकान का दे दे वो। और डिब्बा अकेला मांगोगे तो वो मना कर देगा। ऐसे ही अरे भगवान को यदि प्यारे मांगोगे तो ये संसार तो भगवान हम भक्तों को गिफ्ट में ही प्रदान कर देते हैं, गिफ्ट में दे देंगे। किसी राजा के पास जाओ और राजा यदि आपसे प्रसन्न हो जाए और राजा कहे मांग ले क्या चाहिए तेरे को, आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। और गरीब आदमी किसान कहे बस महाराज मुझे कछुना चाहिए, एक पाला भूसा दे दो, गैया भूखी बंधी है घर में। एक राजा से एक पाला भूसा मांगने की गुहार कर रहे हो? अरे राजा चाहेगा तो पूरा जीवन, पूरा ये दरिद्री एक क्षण में आपकी दूर कर सकता है, और राजा से आप एक पाला भूसा मांग रहे हो। तो भगवान के सामने ये कोठी, बंगला, जमीन, जायदाद ये सब क्या है? ये तो भूसे के समान है। प्यारे उसको मांग लोगे तो ये सब तो यूं ही मिल जाएगा। तो भगवान की कृपा कैसे होती है? भगवान की कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है। जो प्यारे हमारे पूतना जैसी राक्षसी में दोष ना देख पाए, तो जो भक्त निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो क्या हमारे प्यारे उस भक्त से नहीं रीझेंगे? निश्चित रीझेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ये तो भगवान का मृदुल स्वभाव है। शोदेव जी कहते हैं य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् शृणुयात् सर्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम्।
इस पूतना वध की कथा को जो कहता है और जो सुनता है उसको क्या फल प्राप्त होता है? गोविंदे लभते रतिम। उस भक्त की प्रीति ठाकुर जी के श्री चरणों में हो जाती है। जो कथा को कहेगा सुनेगा गोविंद में उसकी प्रीति हो जाती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। एक बार भगवान का जन्म नक्षत्र आया। आज मैया ने लाला को बड़ा ही सुंदर स्नान कराया। स्नान कराने के बाद डिठोना लगाकर जैसी पालने में हमारे प्रभु को सुलाया कि उसी समय हमारे गोविंद ने अपने आप करवट बदल ली। और जैसी भगवान ने करवट बदली, अब तो मैया विचार करने लगी, ओहो अब तो मेरा छुरा तनिक बड़ो है गयो। देखो आज अपने आप यहाँ ने करवट बदल ली। वही समय नाई को बुलाया, ए नाई, हाँ मैया पूरे ब्रज में लगा दे दोहाई। कहा बात की? अरे के कह दीजो करवट बदलवे को बिलौगा है। नाई भागा घर घर में, सबरी गोपियां सज धज के और बधाई हाथ में लेकर मैया के आंगन में आ गई। मैया बधाई हो करवट बदलवे की। मैया कहने लगी बार बार बधाई हो, लेकिन हल्ला गुल्ला ज्यादा मत मचाओ। क्यों ना मचाए? अरे तुम हल्ला मचाओगी तो अभाल लाला सोयो भयो है, उठ जाएगो, मेरी आवत खड़ी कर देगो। गोपियां कहवे लगी मैया तेरे यहाँ पर आई हैं तो बधाई गाएंगी, नाचेंगी, कूदेंगी, गायन करेंगी। तो मैया कहवे लगी तनिक रुक जाओ। लाला को पालना उठायो और एक गली के बाहर एक बैलगाड़ी रखी गई थी। वह बैलगाड़ी के नीचे तो मैया ने पालनो लटका दियो। जितने माट मटका रखे भय थे आंगन में, सबरे माट मटका उठाए और बैलगाड़ी के ऊपर माट मटका रख दिए। आंगन है गयो पूरा खाली। मैया कहवे लगी अब प्रेम से नाचो गाओ, अब काऊ बात की चिंता नहीं है। तो सबरी गोपियां अब प्रेम से ठुमका लगा के गावे लगी। पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 निरख श्याम सूरत ना भूली समावे, निरख श्याम सूरत ना भूली समावे, पलना में हो, पलना में हो, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना।
मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झूलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झूलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, निरंक श्याम सूरत ना भूली समावे, निरंक श्याम सूरत ना भूली समावे, ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, जय पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल की पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, जय पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, जय पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ताली बजा दो। यशोदा मैया पलना में ललना, जय पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, 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 पलना में ललना। पलना में ललना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सभी गोपियों ने प्रेम से यहाँ पर कीर्तन किया। कीर्तन करने की ध्वनि इतनी तेज थी कि हमारे लाला की नींद पालने में खुल गई। जैसी पालने में नींद खुली तो प्रभु ने जब नेत्र खोले तो मन ही मन विचार करने लगे कि हमारे नाम की बधाई गव रही है आंगन में और हम लटक रहे हैं या गाड़ी के नीचे। हम आए हैं उत्सवन को आनंद लेवे के ताई, लेकिन भैया कौन लटका गए हो या गाड़ी के नीचे हमको। अब भगवान को तो बहुत गुस्सा आई, लेकिन जा गाड़ी के नीचे लटके भय थे, एक सकटासुर नाम का दैत्य गाड़ी के रूप में आया था कंस से प्रेरित होकर के। अब भगवान को गुस्सा तो आ ही रही थी, गुस्सा में आके एक लात गाड़ी में मारी कि गाड़ी भैया सीधे आकाश में उड़ती चली गई। और जैसी धरती पे गिरी गाड़ी कि गाड़ी के तो नंग नंग टूट गए और सकटासुर मामा भी गोविंदाय नमो नमः। अब गाड़ी जब गिरी तो पूरा उत्सव सन्नाटे में बदल गया। मैया आई, हे भगवान इतनी तेज आवाज कहां से आई, कहीं मेरो लाला ना जाग गए हो। दौड़ी दौड़ी आई, लाला को जब पालने में पड़ो देखो, उठायो, अपनी झादी चिपकाई ली। लाला हंसने लगे तो मैया की जान में जान आई। अब मैया विचार करने लगी, हे भगवान आंधी आई ना है, तूफान आयो ना, ये तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। अब कछु ब्रजवासी बगल में खेल रहे थे, ब्रजवासियों से कहने लगे, ए ब्रजवासियों
सब इतकू आओ मेरे पास। कहो मैया कहाँ बात है। ब्रजवासियों ये गाड़ी कैसे टूटी। तो एक ब्रजवासी कहने लगे मैया मैं बताऊं। हाँ बेटा तू बता। मैया आप तो चली गई अंदर आंगन में, उत्सव हैवे लगे हो तो वहां पर गोपियां गायवे में मस्त है गई। इतने में लाला की नींद खुल गई और मुंह को तो दया आई। मैंने विचार किया कि लाला को उठाऊं और तुमको दियाऊं। इतने में लाला को मैया ऐसी गुस्सा आई कि एक खींच के लात गाड़ी में मारी और गाड़ी में ऐसी लात मारी मैया गाड़ी आकाश में चली गई सीधे और जैसी नीचे गिरी कि गाड़ी के नंग नंग टूट गए। मैया कहवे लगी जब तू घर से आयो तो कब भांग पी के आयो। अरे हाथ भरे को छोरा यानी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी तोड़ दी। ब्रजवासी सौगंध खाए खाए के कहे मैया मैंने अपनी आंखन से यही देखो है। तो मैया कहवे लगी अपनी आंखन को इलाज करा के यहाँ तेरी आंखन मौत या बिंद आ गए हो, तेरी आंखें खराब है गई। बाल भाषित मृत्युता, ये बालकों की भाषा है। कहते कछु हैं देखें कछु और, लेकिन काऊ ने ब्रजवासी की बात नहीं मानी। एक बार एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान को उड़ा करके ले गया, अपनी पीठ पर बिठा करके पूरे ब्रज का चक्कर लगाने लगा। और जब मथुरा की ओर उड़ने लगा तो भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया। भगवान इतने वजनदार हो गए कि तृणावर्त ले ना जा पाए मथुरा की ओर। अब तृणावर्त बार बार मुड़कर देखते हैं ये बच्चा है या पत्थर, इसमें इतना ज्यादा वजन कहां से आ गया। पीछे मुड़ मुड़ के देखता है ये बच्चा है या पत्थर। मुझे तो ऐसा लगता है नंद के आंगन से कोई पत्थर उठाकर ले आया काला सा। भगवान को तो हंसी आ गई। देखो तो सही इस पागल को, अरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं लेकिन ये दुष्ट मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकते हैं। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। पत्थर पर पटका, तृणावर्त के प्राण निकल गए। एक बार श्री वसुदेव जी महाराज श्री गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और गर्गाचार्य जी से कहते हैं महाराज गर्गाचार्य जी आपको तो सब पता है कि मेरे 7वें 8वें छोरा नंद बाबा के घर में है, इसलिए आप जाओ और उनको नामकरण करके आओ। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने वेश को बदलियो और सीधे नंद बाबा के घर पे आ गए। नंद बाबा ने खूब यहाँ पर स्वागत किया। स्वागत करवे कहते ही नंद बाबा कहवे लगे हे गर्गाचार्य जी महाराज आपकी कृपा से मेरे यहाँ पर 2 छोरा हैं, एक यशोदा नंदन एक रोहिणी नंदन। लेकिन जब से ये छोटे वारे को जन्म भयो है तब से बाकी पर बड़े बड़े संकट आए रहे हैं। कहा बात है महाराज, तने की ग्रह दशा देखो या छोरा की। गर्गाचार्य जी कहवे लगे सबसे पहले अपने छोरन को नाम बताओ, छोरन को कहा नाम है। नंद बाबा कहवे लगे क्षमा करियो महाराज मैंने तो अबे छोरन के नाम ही नहीं सोचे। गर्गाचार्य जी कहवे लगे तुमने हद कर दी। अरे छोरा 1-1 साल के है गए और तुमने अबे तक नाम ही नहीं सोचो। नंद बाबा कहवे लगे धन्यवाद हमारे जो आप जैसे महात्मा हमारे घर में पधारे। अरे जब आप ही आए गए हो तो आप ही नामकरण कर लियो। गर्गाचार्य जी कहते हैं यदुनाम मामाचार्यम, हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं और केवल यदुवंशी बालकन के ही नामकरण करें। और तोकू बाबा नाम रखवाने हुए तो चुप्पी से एक अलग स्थान पर लिया दोनों छोरन को, वहां पर उनको नामकरण कर देंगे और काउए कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। नंद बाबा कहवे लगे महाराज मैं कुएं के पास नहीं जा रहे हो, आप तो चुप्पी से गौशाला में जाकर पहुंचो बैठो और मैं अभाल छोरन लेकर के आऊं। गर्गाचार्य जी तो गौशाला में जाकर बैठ गए। इधर नंद बाबा दौड़े दौड़े सीधे अंदर महल में गए और यशोदा मैया से कहते हैं अरे यशोदा हमारे यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से पधारे हैं, ज्योतिष के बड़े बारी विद्वान हैं, तो दोनों छोरन तैयार करके जल्दी से लिया गौशाला में, आज दोनों छोरन को नामकरण संस्कार है वो।
अब तो मैया ने अपने छोरा को तैयार किया, रोहिणी जी ने अपने छोरा को तैयार किया। दोनों माताओं ने स्वयं श्रृंगार करके बच्चों का श्रृंगार किया और दोनों माताएं अब गौशाला की ओर प्रस्थान करती हैं। लेकिन यशोदा मैया रोहिणी जी से कहने लगी, प्रेम से बोलिए राधे राधे। यशोदा मैया कहने लगी, बहना रोहिणी एक बात बता, ये जो गर्गाचार पंडित हैं, मैंने ऐसा सुनी है ये बहुत बड़ा ज्योतिष को आचार्य है, तू बता का ये बात सही है का? रोहिणी जी कहने लगी, मैया मैंने भी यही सुनो है, भूत भविष्य वर्तमान एक बार में बताए दे, इतना तगड़ो ज्योतिषाचार है। तो मैया कहने लगी, मैं तो या बाबा की परीक्षा लूंगी। आप कैसे परीक्षा लोगी मैया? यशोदा मैया कहने लगी, बहना रोहिणी मेरो छोरा तो तू ले ले, अपनो छोरा मोकू दे दे। असली पंडित होएगो तो एक निगाह में बताए देगा कि कौन सी मैया को कौन सा छोरा है, और ना बता पाए तो समझ लेंगे खड़िया पंडित ब्राह्मण है। माताएं बहनें बड़े बड़े पंडित को एक मिनट में फेल कर दें, चाहे कितना बड़ो काशी को विद्वान आ जाए, माताएं तो हाल फेल करती। महाराज आपने अबे हल्दी ना चढ़वाई, अब माता महाराज तुम जो ढीले से हो, अबे तुमने चावल ना चढ़वाए, बताओ कब चढ़वाओगे चावल? शाम को चढ़वाओगे का? अच्छा पंडित को डांट भी दे और संगी संग वहां पे हल्ला भी मचाए दे, और कितनों भी बड़ो महाराज भारत को विद्वान पहुंच जाए, मातन से भैया वो ना बचवे बारो कहते। दोनों माताओं ने बच्चों की अदला बदली करी और पहुंच गई गौशाला में। दोनों माताओं ने सबसे पहले गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया है। महाराज जी नमो नारायणाय। प्रणाम करने के बाद दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई। जैसी गर्गाचार्य जी महाराज के सामने बैठी तो सबसे पहले हमारे गर्गाचार्य जी की दृष्टि हमारे गोविंद के ऊपर पड़ी। जैसी गोविंद के ऊपर दृष्टि पड़ी, गर्गाचार्य जी तो प्रसन्न हो गए। ओहो, ये वही परमात्मा है जिनको मैं समाधि में देखता हूं। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं परमात्मा का नामकरण करने के लिए आया हूं। निर्निवेश नयनों से निरंतर प्रभु को ही निहारते चले जा रहे हैं, बस एक टक देखते चले जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, इस झांकी को अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में उतार लो, पता चला फिर ये झांकी कभी देखने को मिली या ना मिली। जीवंत समाधि गर्गाचार्य जी की लग गई। धाता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में पहुंचे। आंखें फटी की फटी रह गई, श्वास लेना बंद हो गया, बस प्रभु को ही निहार रहे हैं। जीवंत समाधि यहां हमारे गर्गाचार्य जी की लग गई। इधर तो गर्गाचार्य जी की समाधि लगी और इधर मैया रोहिणी जी से कहने लगी, बहना रोहिणी घंटा भर है गो बैठे बैठे, ये बाबा न मटके न सटके न हिले न डुले न पलक मटकाए अपनी, या बाबा को बैठे बैठे कहाँ है गयो? रोहिणी जी कहने लगी, मैया मोकू तो लगे जाकी सांसू नहीं चल रही। हे भगवान, या बैठे बैठे बाबा जी को कहाँ है गयो? मैया खड़ी भई और गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ के बड़ी जोर से हिलाए दियो। अरे महाराज जी, जो गर्गाचार्य जी को हाथ हिलायो, गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। मैया मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लिया। मैया कहने लगी, ऐसा नाम सोचो जाए? आपने तो उल्टो मुंह को ही सोच में डाल दियो। कहा नाम रखो है आपने छोरन को? कहा नाम सोचो है? अब गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, ये अदला बदली सी कैसी दिखाई पड़ रही है। तो गर्गाचार्य जी कहते, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया
जो आपकी गोदी में लाला है ना, वो अयम ही रोहिणी पुत्रो, वो रोहिणी जी का लाला है। आपका लाला रोहिणी जी की गोदी में है। अब तो मैया आश्चर्यचकित रह गई। हे भगवान, खड़िया पंटन ब्राह्मण ना है, पक्को ज्योतिषाचार है।